दोस्तों कहा जाता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बिहार दरोगा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेक्टेड। दोस्तों हम लोग सीजीएल 4 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग जो है वो सिलेबस के डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3 में किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, साथ ही ऑफिशियल सिलेबस को समझेंगे एवं जानेंगे कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो बीएसएससी ने अपने पैटर्न में क्या बदलाव किया है और इसका असर बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसओ के एग्जाम पर क्या पड़ने वाला है। तो आइए दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसमें हम जो है वो बताएंगे कि ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए ऐसा क्या रणनीति अपनाएं, किस किस सब्जेक्ट टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें कि आपका सिलेक्शन हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है बिहार एसएससी ने जो अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया, जिसको आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं, इसमें जो है इसको सेक्शन वाइज बांटा गया है। सबसे पहले एक जो है सामान्य अध्ययन है, इसमें जो है कह रहा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यताओं की जांच करना, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ऐसे प्रश्न जिनसे जो है शिक्षित व्यक्ति को जानने की अपेक्षा की जाती है। तो ये आपको एक सिंपल सा जनरल स्टडीज सेक्शन में दिया गया है। फिर आपका समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, इसमें आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इस पर स्पेशली जो है टारगेट किया गया है। उसके बाद दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी देश और भारत से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक है, जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनका इतिहास है। उसके बाद जो है भारत का इतिहास देख लीजिए दोस्तों, भारत की संस्कृति है, भूगोल है, सीधे सीधे इसमें जो है ना भारत का इतिहास के बाद सीधे संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक अफेयर्स, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। बहुत लोग जो है इसको बिना समझे ही जो है इस टॉपिक का नाम बिना जाने ही, इसको डिकोड किए बिना ही जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, सीधे सीधे बुक को रटना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि उनका स्कोर सही से बूस्ट नहीं हो पाता है। तो हम जो है इस चीज पे आपको फोकस करवाएंगे और आने वाले समय में दोस्तों जो है आने वाले 1-2 वीडियो में जो है ना हम सब्जेक्ट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस सिलेबस से रिलेट करके, और ये भी बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन कैसे जो है इन्हीं टॉपिक्स में से घुमा फिरा के दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान एवं गणित खंड में इसमें आपको सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न निम्न विषय से पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी में जो है मेनली आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जैसे ब्रह्मांड है या फिर नाभिकीय न्यूक्लियर टाइप का न्यूक्लियर फिजिक्स है, उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए गणित में आपको जो है नंबर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, परसेंटेज, उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज, उसके बाद जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, ये इंपोर्टेंट जो चैप्टर है। फिर आप मानसिक जांच क्षमता में देखिए कि इसमें लिखा गया है शाब्दिक और गैर शाब्दिक, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग पूछे जाएंगे। इन घटकों में जो है निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सदृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, उसके बाद जो है स्मृति विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्याओं की श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। तो ये जो सिलेबस ऑफिशियल दिया गया दोस्तों, उसको हम आने वाले कुछ वीडियो में जो है अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छा से डिफाइन करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, जीके और साइंस का अलग से और मैथ रीजनिंग का जो है अलग से हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका आप लोग वेट कीजिए, हम उस पर भी जो है काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो है जो सीजीएल में अभी तक जो 3 बार सीजीएल हुआ है दोस्तों, सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3, तो उसके आधार पर एक आपको हम पैटर्न बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन रहे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने सीजीएल 1 का जो है इसमें पैटर्न है, पीटी और मैथ दोनों का है। पीटी में आप देखिएगा कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन है और साइंस के दोस्तों 25 क्वेश्चन है, यानी पैटर्न बिल्कुल एकदम सेट है।
जैसा दिया गया है सिलेबस में 25, 25 और 50 का उसी तरह से है, और बाकी जो बच गए वो आपको जीके जीएस के। लेकिन मेंस में देखिए दोस्तों बदलाव हो गया है। मेंस में देखिए रीजनिंग में 50 से 44 हो गया, यहाँ देख लीजिए दोस्तों। फिर देखिए मैथ में 25 से 15 हो गया, और यहाँ पर साइंस में दोस्तों 25 से 30 हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस दोनों को मिला करके, मैथ और रीजनिंग को मिला करके 75 क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए जो है पैटर्न के रूप में। लेकिन क्वेश्चन कितने आए? तो मात्र 59 क्वेश्चन आए, मात्र 59 क्वेश्चन यहाँ से आए। यहाँ पर कितना क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट कट गया? तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 16 क्वेश्चन जो आपका घट गया। 16 क्वेश्चन आप सोच लीजिए कि जो जितना पूछा जाना चाहिए 10 क्वेश्चन आपको जो है मैथ में घट गया, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है आपको घट गया रीजनिंग। ठीक है, और बाकी ये बढ़ गया कहाँ था? साइंस में 5 क्वेश्चन बढ़ गया, और बाकी जो जीके के सेक्शन में बढ़ गया। और सब्जेक्ट में भी देखिए चेंज हुआ है, जो हिस्ट्री था 16 से 6 हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी 8 से 16 हो गया, उसके बाद जो पॉलिटी 2 से 4 हो गया, इकोनॉमिक्स 1 से 3 हो गया, करंट अफेयर्स 9 से 9, करंट में कोई चेंज नहीं, बिहार स्पेशल 4 से 3 हो गया, और स्टैटिक जीके में जो है आपको 10 से 20 क्वेश्चन हो गया। ये सीजीएल 1 का पैटर्न है दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है बिहार एसएससी ने पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, कहीं ना कहीं चेंज यहाँ भी हुआ। अब देखिए, अब जो है सीजीएल 2 का हम लोग देखते हैं, इसका 2 डेट में पीटी हुआ था, एक 16 फरवरी 2015 को, एक 23 फरवरी 2015 को हुआ था। तो इसमें देखिए रीजनिंग का जो है इसमें 50 है, फिर सेकेंड डे जो यानी 23 फरवरी को जो पीटी हुआ था रीजनिंग का 51 है, फिर साइंस का यहाँ 16 था, यहाँ 17 है, फिर हिस्ट्री का 10, 6 है, ज्योग्राफी का 7, 8 है, पॉलिटी का देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, फिर इकोनॉमी का 6 और 2 है, करंट अफेयर्स यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, बिहार स्पेशल 3, 4, स्टैटिक का यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, और मैथ का 30 है, और यहाँ 29 है। मतलब कमोबेश जो है पीटी का दोनों का पैटर्न लगभग सिमिलर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो मैथ है और जो आपका जो है जो साइंस है और जो रीजनिंग है उसका जो पैटर्न जो है वो कमोबेश सेम रहा है। और जीके का जो है जितना क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन यहाँ भी इसमें भी है सेकेंड डेट में। लेकिन मेंस में देखिए फिर चेंज हो गया। मेंस में फिर देखिए कि 50 यहाँ पर 50 से 51, रीजनिंग यहाँ 43 हो गया। फिर साइंस में देखिए 17 था, एकाएक बढ़ गया 36 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और वहीं जो है आपको मैथ में जो है 29 क्वेश्चन था, पीटी में 29, 30 घट के हो गया 17 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर मैथ में घट गया और साइंस में जो बढ़ गया, मतलब जीके जीएस का वेटेज जो है यहाँ भी जीके जीएस का वेटेज बढ़ गया। वहां पर आप लोगों ने देखा था सीजीएल 1 में जो है दोनों मिला के मैथ और रीजनिंग मिला के आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों? तो 59। यहाँ भी देखिए आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है 43 और मैथ का 17, यानी मेंस में जो है ये आपको 60 क्वेश्चन। यहाँ भी 15 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग वाला कहाँ चला गया? तो जीएस के सेक्शन में चला गया, जीके और साइंस के सेक्शन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि पैटर्न में कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से बिहार एसएससी ने इसको फॉलो नहीं किया। अब देखिए, अब हम सीजीएल 3 की हम बात करते हैं। सीजीएल 3 में चूंकि जो है वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर, ये जो 23 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है। इसमें दोस्तों रीजनिंग के 53 क्वेश्चन है, मैथ के 27 क्वेश्चन है, दोनों मिला के दोस्तों 80 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी 70 क्वेश्चन में जो है इधर है, तो 70 क्वेश्चन है। और यही वजह रहा, देखिए 80 में क्या है कि 70 तो स्कोर जो है नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, एवरेज बच्चे भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे तो 75 तक भी स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर जो है कटअप एक बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण जो है आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन का ज्यादा होना है थर्ड सीजन। अगर जीके जीएस का क्वेश्चन अगर ज्यादा बढ़ता है तो फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा जो है वो परेशानी होती है और कटअप थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए, हिस्ट्री का देखिए वेटेज है, ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी वेटेज है, इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन ही आता है, करंट अफेयर देखिए 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ठीक है, फिर आप देखिए बिहार स्पेशल का 4 क्वेश्चन है, स्टैटिक का 11 क्वेश्चन है, और साइंस का दोस्तों 23 क्वेश्चन है। तो साइंस तो लगभग जो है एवरेज में ही है। तो यहां से देखने को क्या मिला, अभी तक जो सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3 के पैटर्न में आप लोगों को देखने को यही मिला कि पीटी में पैटर्न को लगभग फॉलो किया जाता है, लेकिन मेंस में जो है वो पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि मैथ रीजनिंग का जो वेटेज जहां बढ़ता है वहां कटअप भी बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि करंट जो है वो पीटी और प्लस मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। करंट जो है लगभग दोस्तों आपको मैं बता दूं 1.5 साल के आसपास का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके को भी आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि मेंस में जो है कितना बड़ा जो है वो सेकेंड सीजन में आप लोगों ने देखा कि मेंस में एकाएक 36 क्वेश्चन साइंस का हो गया, जो बहुत बड़ा जो है चेंज था। ठीक है, तो इस तरह का जो
एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, एक तरह से स्टूडेंट को जो शौक करता है, एक झटका देने का काम जो है बिहार एसएससी पहले भी करती आई। अचानक से कुछ जो है सब्जेक्ट में चेंज कर देना, कुछ का पैटर्न बढ़ा देना, कुछ का घटा देना, ये पहले से होता है, लेकिन इसका जो है किसी ने सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया। और अभी जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट में, आप लोग जानते हैं कि फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 10 अगस्त 2025 को, इसमें भी आप लोगों ने देखा कि इसमें तो हद हो गई। इसमें जो पैटर्न था वो इतना चेंज हो गया कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि क्या यह बिहार एसएससी का ही पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, यह बिहार एसएससी का ही पेपर। इसमें चेंज क्या हुआ कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते थे, उसके जगह पर 25 क्वेश्चन ही पूछे गए, ठीक है। और ये जो 25 क्वेश्चन था वो कहां पूछा गया, तो वो जीके वाले सेक्शन में, जीके साइंस के सेक्शन में ये जो 25 क्वेश्चन था उसको इंक्लूड कर दिया, मतलब यहाँ पर बढ़ गया। ये चीजें हैं, इसका असर जो है कट ऑफ पर भी दोस्तों पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा चेंज क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में आते थे, मतलब एक मैथ का क्वेश्चन आया, एक रीजनिंग का आया, एक जीके, एक साइंस का, लेकिन अब जो है वो जीके और साइंस को एक साथ दिया गया मिक्स करके, और मैथ और रीजनिंग को जो है सेपरेट कर दिया गया। जैसे इसमें क्या हुआ था, 1 से 100 तक जो क्वेश्चन था वो जीके, साइंस, करंट अफेयर्स का मिक्स था, और उसके बाद जो है 101 से लेकर 125 तक का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो मैथ का था, और 126 से लेकर 150 तक का जो क्वेश्चन था वो आपको रीजनिंग का था। ये थोड़ा सा हमें ठीक लगा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है इस तरह के पेपर के लिए ज्यादा जो है फिट रहता है। मिक्स वाले में जो है अब 1 से 100 तक ये सब्जेक्ट वाइज नहीं बटा था, इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन साइंस का, 2 करंट का, फिर 2 हिस्ट्री, 2 ज्योग्राफी, इस तरह से जो ये मिक्स हुआ है। इसमें कोई 1 से 100 वाले में कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। तो ये जो है बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और दूसरा है, आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो सबसे पहले जो बदलाव दोस्तों हुआ है वो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फिर से भरमार आए हैं। 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं, जो प्योरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दूसरा बड़ा बदलाव आपको बिहार स्पेशल के सेक्शन में आया है, जो 9 से 10 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से पूछा गया है, जो पहले मात्र जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, लोग इग्नोर करके जाते थे। उसके बाद स्टैटिक जीके में भी आपको देख रहे हैं, पहले जो है 10 से 11 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन, इस बार जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका वेटेज दोस्तों बढ़ गया, और साइंस का जो वेटेज था वो थोड़ा सा घट गया, ठीक है। तो ये पैटर्न तो यही रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी एवरेज से कम क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी में फिर जो है दोस्तों वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अभी जो 10 अगस्त को पेपर हुआ है उसके एनालिसिस से तो यही पता चलता है कि बिहार एसएससी को जब जब झटका देना होता है तो वो जीके की तरफ ज्यादा स्विच करती है। मैथ रीजनिंग का जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसको काट के, घटा के, और जीके और जीएस में जो है वो ज्यादा जो है क्वेश्चन डालती है। इससे कटअप पर भी असर पड़ता है, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट भी थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी ने जो एकाएक बाउंसर फेंका है, उसको कैच करने के लिए आप लोग क्या ऐसी रणनीति अपनाएं कि आपका सिलेक्शन इसी बार सिक्योर हो जाए, और जो 4-5 सालों में या आपके लाइफ में जो एक ही बार मौका मिलता है उसका आप लोग जो सदुपयोग कर पाए। तो इसके लिए मैं कुछ सलाह आपको दूंगा। सबसे पहला नंबर, जो एग्जाम का जो पैटर्न है, 50 जीके, 50 मैथ और साइंस और 50 जो रीजनिंग, इसको आप लोग हमेशा माइंड में रखें। इससे हट के जो है सोचना जरूर है, ठीक है, माइंड मेकअप करना जरूर है, लेकिन मानना इसी को है। भले क्वेश्चन घटे बढ़े, लेकिन आपको इसी के इर्द गिर्द तैयारी करनी है, पहली बात। दूसरा सलाह है कि इस बार जो अब पेपर्स हो रहे हैं उसमें जो है ये देखा जा रहा है कि जब मेंस का पेपर होता है या कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, उसमें जो है जीके की ओर जो है ज्यादा जो आयोग मूव करती है, जीके जीएस पर ज्यादा फोकस कर देती है। खास करके जो कुछ पेपर जो अभी तक, जो कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट जो अभी तक जो है वो उतना हाईलाइटेड नहीं थे, उसको इस बार आयोग ने हाईलाइटेड कर दिया। जिसमें सबसे पहला नंबर आपको करंट है, ठीक है, और अच्छे खासे समय का करंट, लगभग 1.5 साल का करंट है। दूसरा नंबर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक है। तीसरा नंबर दोस्तों आपको बिहार स्पेशल का पोर्शन है, जो अभी तक जो है वो लोग इग्नोर करके चलते थे। और चौथा नंबर जो है वो दोस्तों साइंस का सेक्शन। साइंस का इसलिए दोस्तों कि अगर आयोग चाहे कि पेपर को रफ एंड टफ बनाना, तो साइंस के क्वेश्चन को जो है 25 से बढ़ाकर 30-35 कर सकती है। तो वहां पर जो है थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। एक और चीज दोस्तों मैंने नोटिस किया कि इस एग्जाम में जो लेवल था, यानी कि स्टैंडर्ड था क्वेश्चन पूछने का, वो भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, ठीक है। पहले जो क्या था, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इजी क्वेश्चन की संख्या कम है, मॉडरेट लेवल और जो है उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने का भी, सोर्स का भी, और कटअप भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा डाउन जाएगा। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए। वो जो होता है ना वन लाइनर रटने वाला,
या फिर जो है बिना समझे जो किसी चीज को जो है वो सीधे सीधे जो है ना वो पिक करने वाला, तो उस तरह से अब आपका क्या है स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। तो इसमें दोस्तों, इसमें जो है आपका जो मूल सोर्स है, मूल सोर्स के साथ साथ कुछ जो है एडवांस सोर्स की भी जरूरत पड़ेगी और आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो और बेहतर होनी चाहिए। जैसे मूल अधिकार सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग मूल अधिकार में जैसे एक क्वेश्चन पूछा था अधिकार परीक्षा से रिलेटेड, वो लोग ये जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के उल्लंघन पर जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है, और उस रीट में जो अधिकार परीक्षा है, तो अधिकार परीक्षा क्या चीज है, उसका क्या मायने हैं, वो कब लागू होता है, उसका वो किस किस पर लागू होता है, तो इतना डिटेल कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो है लेवल और स्टैंडर्ड भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा आने वाले बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। और चूंकि सीजीएल बिहार एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम, तो निश्चित रूप से आपको जो है ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पहले की तरह जो है, जैसे बहुत लोग जो कहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक पर या कोई और पब्लिकेशन पर मतलब हम सेट लगाते हैं प्रीवियस ईयर का, तो मेरा स्कोर 120 आ रहा है, क्या मैं सेफ हूं? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है उस समय के क्वेश्चन पर। ठीक है, और अब हमें लग रहा है कि आयोग जो है सही दिशा में जा रही है, पैटर्न को लेकर के और लेवल को लेकर के। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ सकता है, लेवल भी अच्छा आ सकता है, इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आगे की रणनीति पर आप लोगों को क्या काम करना है। इन शॉर्ट में मैंने दोस्तों आपको बताया, मैथ रीजनिंग तो फुल स्कोरिंग है ही, मैथ रीजनिंग पर जो है वो दोस्तों हम अलग से हम चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज वीडियोज पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके अलावा जो चेंजेज हुए हैं, अगर मान लीजिए कि 75 के बदला में अगर 80-90 भी मैथ रीजनिंग आता है, तो आप लोग हैंडल कर लीजिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, लेकिन अगर जीके जीएस बढ़ता है और ऐसा सब्जेक्ट बढ़ता है जो आप इग्नोर करके चलते हैं, तो आपके स्कोर में जो है वो कमी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। दोस्तों आप में से बहुत सारे साथी जो है कॉल करके, कमेंट करके, मैसेज करके पूछ रहे हैं तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो उनको मैं बता दूं कि फ्री गाइडेंस प्रोग्राम जो है बिहार एसएससी के लिए वो चलाया जाएगा। और इसमें दोस्तों क्लासेज जो होंगी वो यूट्यूब पर करवाई जाएगी, जिसमें कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, लाइव डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उस पर आधारित जो है क्विज पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा और नोट्स भी साझा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अभी दोस्तों 10 से 15 दिनों का समय है, क्योंकि अभी कंटेंट बनाने पर जो है वो काम किया जा रहा है। वहीं ऑफलाइन क्लासेस भी दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस भी आपको जो है वो 10 से 15 दिनों के बाद जो है समस्तीपुर में स्टार्ट होने की संभावना है। इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही ये चीजें फाइनल होंगी आपको टेलीग्राम पर और वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तब तक जो है आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरने से रिलेटेड, वो आप लोग अच्छे से बनवा लें। कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ है तो उसको निकलवा लें। एक बार निश्चिंत हो गया आप अच्छे से फॉर्म भर दें, उसके बाद जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको मंजिल पर पहुंचाकर ही दम ले। आने वाले वीडियो में जिसमें हम लोग जो है ना, अब जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो रणनीति है, इंपोर्टेंट टॉपिक का लिस्ट है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जब ये रणनीति का जो सेक्शन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो पूरे सिलेबस का जब तक हम खात्मा नहीं करेंगे तब तक लगातार चलते रहेगा, और इस बार जो है आप लोगों का फाइनल होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।